अभी तक हमने समझा कि बीटा क्या होता है और बीटा इतना क्यों जरूरी है, और उसके बाद देखा हमने टाइप्स ऑफ बीटा यानी बीटा कितने तरह के होते हैं। अब बात करते हैं कि बीटा को हम कहाँ चेक करते हैं, किस वेबसाइट पे। तो सबसे पहली वेबसाइट है marketsmith.india.com, moneycontrol.com, स्क्रीनर इन, टिकर टेप, याहू फिनांस, ट्रेंडलाइन.com। इन सारी वेबसाइट पर आप देख सकते हो। ये जो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है ना, ये marketsmith.india.com का है। यहाँ देखिए ये रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर का एक शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, और यहाँ देखिए उसका बीटा 0.98 है। इसका मतलब है अगर निफ्टी 1% की मूवमेंट देगा तो जो रिलायंस शेयर है वो 0.98% की अपसाइड मूवमेंट देगा। सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है, जो भी वेबसाइट पर आप जाना चाहते हो। मैं सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ मार्केट स्मिथ। तो देखिए मार्केट स्मिथ इंडिया, तो यहाँ आपको बीटा दिखाई देगा। यहाँ आपको जिस भी स्टॉक को सर्च करना है वो स्टॉक सर्च कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा बीटा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है आज, पता नहीं क्यों। अब बात करते हैं वाई बीटा चेंजेस ओवर टाइम। देखिए ये जो बीटा है ना स्टैटिक नंबर नहीं होता है, वक्त के साथ बदलते रहता है। जिस भी कंपनी को देखोगे आप, उस कंपनी का बिजनेस कभी भी चेंज हो सकता है, उस स्टॉक का बिहेवियर कभी भी चेंज हो सकता है। इंडस्ट्री साइकिल चेंजेस होती रहती है, जो मार्केट कंडीशन है वो भी चेंजेस होती रहती है। कभी बुलिश होता है, कभी बेरिश होता है, और मार्केट कंडीशन शिफ्ट होते रहते हैं। इसीलिए बीटा को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं बीटा एंड उसकी रिस्क। थोड़ा सिंपल एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए हाई बीटा इक्वल हाई सिस्टमेटिक रिस्क, लो बीटा इक्वल लो सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब होता है वो रिस्क जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जिसे डाइवर्सिफिकेशन से एलिमिनेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर रिसेशन अपने हाथ में होता है क्या? किसी भी देश में अगर वॉर हो रहा है तो अपने हाथ में है क्या? वो इन्फ्लेशन बढ़ता है या फिर घटता है, वो अपने हाथ में है क्या? इंटरेस्ट रेट चेंज करना, वो अपने हाथ में है क्या? इस तरह की चीज़ों को हम अपने हाथ में कंट्रोल नहीं है। तो हमें इसको देखकर या फिर बीटा हमें बताता है कि स्टॉक मार्केट इन शॉक पे कितना रिएक्ट कर सकता है। देखिए बीटा इन बुल मार्केट और बियर मार्केट में किस तरह से चलता है, उसको थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हैं। देखिए जो हाई बीटा वाले स्टॉक है ना वो हमेशा जिंदाबाद होते हैं, यानी ये स्टॉक है ना बुल मार्केट में हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा स्टॉक में डिमांड क्रिएट होती है। क्योंकि जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस वजह से वो स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूसली भागते रहता है। और बियर मार्केट में कैसा होता है, जो हाई बीटा वाले स्टॉक्स होते हैं ना, सबसे बड़ा दर ये बियर मार्केट में हमें देते हैं। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो ये स्टॉक भी गिरते हैं, और जो इन्वेस्टर है वो पैनिक में आकर सेलिंग करते हैं, जिस वजह से वो स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूसली नीचे गिरने लगता है। इसीलिए बियर मार्केट में लो बीटा स्टॉक पोर्टफोलियो को बचाता है। अगर आप बिगनर हो तो आपने क्या करना चाहिए? आपने जो भी जिन भी स्टॉक का बीटा 1 से ज्यादा है उन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हाईली स्पेकुलेटिव स्टॉक्स होते हैं। इसीलिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके अच्छे स्टॉक को चूज करना चाहिए। अगर आपको चूज भी करना है ना, तो जिन स्टॉक का बीटा 1 से कम है उन स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये स्टेबल कंपनी होती है जो कि मार्केट क्रैश में ज़्यादा नहीं गिरते हैं। और आप हमेशा डाइवर्सिफाइड सेक्टर करें, यानी एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे हमारा पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहेगा।